दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर एकेडमी चैनल में। तो आज आप लोगों के पास अर्थशास्त्र से एक कॉमन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन खास बात है कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही आंसर है, एक लाइनों में, जो कम समय में आप लोग ज़्यादा सीखने का प्रयास कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1992 से लेकर 1998 तक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट आता है उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। एक कब से शुरू है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट का है जो शुरुआत कब से किया गया है? 2012 से यह प्रकाशित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कुजनेट्स को। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि समाजवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? यहाँ साम्यवादी होगा कि साम्यवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका काल क्या था? 1956 से 1961। 1956 से 1961 तक जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? साम्यवादी समाज की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन छठा कि मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी? मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा जो बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था वो कब प्रस्तुत किया गया? तो 1944 में, 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, श्री M.N. राय द्वारा जन योजना कब बनाई गई थी? जन योजना जो श्री M.N. राय द्वारा बनाए थे, श्री M.N. राय जो जन योजना बनाए थे वो कब बनाई गई थी? तो 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय द्वारा जन योजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है मुंबई प्लान, या जो बम्बई प्लान है उसका सूत्रधार कौन थे? उसका सूत्रधार कौन थे? उसके सर आर्देश्री दलाल। बम्बई प्लान के सूत्रधार कौन थे? सर आर्देश्री दलाल। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग भारत में क्या है? कृषि उद्योग है। और उसके बाद दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉफ़ी के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है विश्व में भारत कॉफ़ी उत्पादन में। और विश्व का 4% कॉफ़ी भारत उत्पादन करता है। 11वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम चकबंदी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? जो छोटे छोटे जोतों को एक में कर बढ़ाकर जो जोतने की व्यवस्था होती है, चकबंदी व्यवस्था, वो सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? किस शहर में? तो बड़ौदा में। बड़ौदा में 1920 ईस्वी में सबसे पहले चकबंदी व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से हुआ? जो हरित क्रांति जिससे गेहूं वगैरह का उत्पादन बढ़ा था, तो उसका प्रारंभ शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कब किया गया? जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? UTI बैंक। तो UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कब किया गया? एक्सिस बैंक कब नाम उसका पड़ा UTI बैंक का? तो 30 जुलाई 2007 ईस्वी को। 30 जुलाई 2007 को UTI बैंक को एक्सिस बैंक नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? ये जो ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय बैंक होता है, प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 20 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। 20 अक्टूबर 1975 को प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में की गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? भारत के कौन सा राज्य है जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा तथा सिक्किम में।
भारत के गोवा और सिक्किम में ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। 16वां क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई? पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। उसकी स्थापना कब की गई? तो 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, जो पूर्ण रूपेण भारत का प्रथम बैंक था। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कब और कहाँ स्थापित किया गया? विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया? 1602 ईस्वी में। कहाँ? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनिवेश हो जाएगा यहाँ कि विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी रामकृष्णन थे। विनिवेश कमीशन के प्रथम अध्यक्ष जीबी रामकृष्णन थे। 19वां क्वेश्चन है कि देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? देश की पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी? तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर। हेराल्ड-डोमर मॉडल पे देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में प्रथम आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम किस पुस्तक में आई थी? जो आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव था वो भारत में सबसे पहले कौन सी पुस्तक में आई थी? तो कौन सी पुस्तक में आई थी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक थी जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी। और किसकी पुस्तक थी? विश्वेश्वरैया की पुस्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्लान्ड इकोनॉमी पुस्तक में भारत में पहली बार आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव आई थी, जो 1934 ईस्वी में पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। और पुस्तक किसकी थी? विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? स्वर्ण रिफाइनरी पहली बार भारत में कहाँ स्थापित की गई थी सर्वप्रथम? तो कहाँ? सिरपुर महाराष्ट्र में भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की गई थी। 23वां क्वेश्चन है कि विश्व में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व में? भारत है, जो जूट होता है। तो विश्व में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। 24वां क्वेश्चन है शाख मुद्रा को अन्य किस मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐच्छिक मुद्रा। शाख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 25वां है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 26वां है भारत में डीजल बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खोला गया? डीजल बनाने का पहला कारखाना भारत में कब और कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया? सतारा महाराष्ट्र में 1932 ईस्वी में। भारत में डीजल बनाने का पहला कारखाना महाराष्ट्र में 1932 ईस्वी में खोला गया, महाराष्ट्र के सतारा शहर में। 27वां क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? डेयरी उत्पाद से, दूध वगैरह का जो उत्पाद है। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पाद से डेयरी उत्पाद से संबंधित है। इस कार्यक्रम को कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो श्वेत क्रांति डेयरी उत्पाद से संबंधित है। इसको कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो श्वेत क्रांति कब शुरू हुई थी? 1970 ईस्वी में। किसके द्वारा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? एगमार्क प्रयोगशाला जो इंडियन का है, भारतीय केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में है। 29वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। कहाँ प्रारंभ किया गया था? यहाँ इसी ने ईस्वी हो जाएगा कि भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब शुरू हुआ था? 1897 ईस्वी में। तो कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? दार्जिलिंग में। भारत में पहला प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में द्वितीय सूती वस्त्र उद्योग किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
भारत में प्रथम नहीं द्वितीय सूती वस्त्र उद्योग किसके द्वारा और कब स्थापित किया गया था? प्रथम तो 1818 में हुआ था साथ। भारत में द्वितीय सूती वस्त्र उद्योग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कोवस जी नानाभाई द्वारा। भारत में द्वितीय दूसरी बार सूती वस्त्र उद्योग कोवस जी नानाभाई के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? 1853 ईस्वी में मुंबई में। 1853 ईस्वी मुंबई में भारत में द्वितीय सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। भारत में द्वितीय सूती वस्त्र उद्योग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कोवस जी नानाभाई के द्वारा। और कब स्थापित किया गया था? 1853 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में। क्वेश्चन है कि तीनों जो दिया हुआ है कोवस जी नानाभाई द्वारा भारत में द्वितीय सूती वस्त्र उद्योग दूसरी बार सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था कोवस जी नानाभाई द्वारा। कहाँ? मुंबई में 1853 ईस्वी में। उसमें टाइम में मुंबई का नाम बम्बई ही था। 31वां क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1966 ईस्वी में। एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? इसका क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? मतलब किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि जितना मानव के सारे विकास का जितना विकास का प्रयास किया सबका संक्षेप इसी में है, इसी योजना के तहत माना जाता है। तो कौन सी योजना है? 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो अनुमान से ज़्यादा विकास हुआ था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना को। किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका हम लोग पढ़ लें कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो 1950 में था शायद। तो योजना अगला क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को क्या किया गया? नया नाम नीति आयोग दे दिया गया था। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। योजना आयोग को नया नाम नीति आयोग दे दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। उससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी नियम पूर्वक? तो 1881 ईस्वी में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि विश्व जनसंख्या दिवस विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब होने पर मनाई गई थी, वह दिन कौन सा था? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था प्रथम बार कब? 11 जुलाई 1987 ईस्वी को। किस लिए मनाया गया था? उस दिन अनुमानता क्या हुआ था कि विश्व जनसंख्या जो था संसार पूरे विश्व की जनसंख्या संसार की जनसंख्या 5 अरब के पार हो गई थी। और जनसंख्या जो वृद्धि थी उस पर जागरूक करने के लिए, मतलब जो जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि हो रही है उसी पर जागरूक करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए उस दिन जनसंख्या दिवस मनाया गया था 11 जुलाई 1987 को। अभी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं इसको कि विश्व जनसंख्या दिवस विश्व की जनसंख्या लगभग विश्व जनसंख्या दिवस किस लिए मनाई गई थी? तो विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने पर मनाई गई थी, 5 अरब पार होने पर मनाई गई थी। तो वह कौन सा दिन था? 11 जुलाई 1987 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि भारतीय विकास फोरम पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय विकास फोरम पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सहायता क्लब। भारत सहायता क्लब का नया नाम क्या हो गया है? भारतीय विकास फोरम। तो भारतीय विकास फोरम पहले किस नाम जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सहायता क्लब। क्वेश्चन नंबर 39वां 39
क्या है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? भारत में जो ही मौद्रिक नीति का निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण होता है। 40वां क्वेश्चन है, 1929 की विश्व की महामंदी से विश्व का एकमात्र कौन सा देश था जो इस मंदी से प्रभावित नहीं हुआ था? हम जानते हैं कि वैश्विक महामंदी, पूरे विश्व में जो महामंदी का दौर शुरू हुआ था 1929 ईस्वी में, तो उसमें विश्व का, संसार का कौन सा ऐसा देश था जो इससे प्रभावित, इस मंदी से प्रभावित नहीं हुआ था? तो कौन था? सोवियत संघ। रूस जो है वो इस महामंदी से प्रभावित नहीं हुआ था, जो बहुत ही कठिन महामंदी का कठिन दौर था 1929 ईस्वी में, लेकिन सोवियत संघ रूस को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ये भी क्वेश्चन है कि विश्व महामंदी कब आया था? तो 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? जब मनरेगा होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो 2005 ईस्वी में। मनरेगा जो अधिनियम था वो कब पारित किया गया? 2005 ईस्वी में। अब 42वां क्वेश्चन है 42 कि पीत क्रांति या पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति या पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तिलहन फसल के उत्पादन से। जो तेल वाला फसल होता है, जिस तेल निकलता है, तिलहन फसल के उत्पादन से पीत क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन नंबर 43 कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? जो महात्मा गांधी ग्रामीण विकास परियोजना है उसका नाम पहले क्या था? नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परियोजना पूछता है ऐसे, तो उसका मनरेगा नाम कब, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। 2005 से 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को क्या होता? नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 44 कि मूक क्रांति किससे संबंधित है? मूक या गूंगी क्रांति, मूक क्रांति या गूंगी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटे अनाज के उत्पादन से। मूक क्रांति या गूंगी क्रांति किससे संबंधित है? तो मोटे अनाज, ज्वार बाजरा मक्का सब होता है, उसके उत्पादन से मूक क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 45 कि हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? और 3 क्रांति के लगभग पढ़ लिए इसमें, पीली क्रांति, मूक क्रांति, हरित सोना क्रांति। तो हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से। जो बांस का उत्पादन होता है उससे संबंधित क्या है? हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 46वां, पोमिकल्चर शब्द किससे संबंधित है? पोमिकल्चर शब्द किससे संबंधित? पोमिकल्चर किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फलों के उत्पादन से। फलों के उत्पादन से पोमिकल्चर शब्द जो है वो संबंधित है। मतलब पोमिकल्चर का मतलब क्या होता है? फलों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 47 तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जो हरित क्रांति हुआ था तो उस शब्द का प्रयोग, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि अमेरिका का वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड के द्वारा 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक थे कौन? डॉक्टर विलियम गैड, जो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किए थे। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द बोले थे, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किए थे 1968 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक कौन? डॉक्टर विलियम गैड। क्वेश्चन नंबर 48 है 48 क्या है? पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सन 2006 ईस्वी में वित्तीय हरित क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? क्या क्वेश्चन? पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2006 ईस्वी में वित्तीय हरित क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? वित्तीय हरित क्रांति किसके द्वारा किया गया था? APJ अब्दुल कलाम द्वारा। हम इसके पहले पढ़े कि प्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया गया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और द्वितीय, यहाँ वित्तीय नहीं होगा, यहाँ द्वितीय हो जाएगा, गलत टाइपिंग हो गया। तो पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सन 2006 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम द्वारा। दूसरी हरित क्रांति का आह्वान 2006 में
अब्दुल कलाम के द्वारा, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था। यहाँ वित्तीय नहीं, द्वितीय पढ़ना है। क्वेश्चन एक और पढ़ लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2006 में द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? द्वितीय हरित क्रांति कब हुआ था? द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान कब किया गया? 2006 ईस्वी में। किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम द्वारा। अगला क्वेश्चन है 49वां, भारत का पहला जैविक राज्य कौन बना? प्रथम जैविक राज्य भारत का कौन सा था? तो सिक्किम बना 2016 ईस्वी में। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम बना। कब से? 2016 ईस्वी में। 2016 ईस्वी में भारत का पहला जैविक राज्य बना कौन? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है 50, क्या हम जब तब तक कृषि का लाभ नहीं उठा सकते जब तक कि हम सहकारी खेती न करने लगे। यह कथन किसका है? किसका कथन है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी क्या बोले थे कि जब तक हम जब तक क्या करें, तब तक कृषि का लाभ नहीं उठा सकते जब तक कि हम सहकारी खेती न करने लगे। यह कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अंतिम क्वेश्चन लास्ट 51वां, क्वेश्चन नंबर 51, RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके।